जब चुनाव आयुक्त के द्वारा चुनाव होने की घोषणा कर दिए गए। और ये चुनाव होने की जो घोषणा है वो ईवीएम मशीन से होगा और एक दुगो ईवीएम मशीन का प्रयोग नहीं किए जाएंगे, बल्कि 55 लाख ईवीएम मशीन का प्रयोग किए जाएंगे और साथ में वीवीपैट का भी प्रयोग नहीं किए जाएंगे। यानी राहुल गांधी जी इतना दिनों तक जो है भारत जोड़ो यात्रा का आंदोलन चलाए, लेकिन कभी भी जो है ईवीएम तोड़ो यात्रा नहीं चलाए। राहुल गांधी जी अभी आप पछता रहे हो, तो अब क्या होगा जनाबे आली। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कीर्ति कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं आर्टिकल 19 नंबर 1। साथियों, ईवीएम हटाओ देश बचाओ, ईवीएम हटाओ लोकतंत्र बचाओ, ईवीएम हटाओ संविधान बचाओ। ये जो आंदोलन चल रही थी, यह आंदोलन समाप्त हुआ। अब चिड़िया चुग गई खेत में, तो अब क्या होगा जनाबे आली, पछताने से कुछ नहीं होने वाला। अभी जो है राहुल गांधी जी के द्वारा एक बहुत बड़ा सभा कार्यक्रम चल रहा था महाराष्ट्र में। सभी इंडिया अलायंस के बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े विधायक मंत्री सब पहुंचे हुए थे और वहां भाषण दे रहे थे कि ईवीएम मशीन जो है गलत है। पर ये जितने सारे नेता हैं, जितने सारे मंत्री, ये इंडिया अलायंस के, ये सभी लोगों की औकात के ठिकाने अब समझ में आ रहा है जब चुनाव आयुक्त के द्वारा चुनाव होने की घोषणा कर दिए गए। और ये चुनाव होने की जो घोषणा है वो ईवीएम मशीन से होगा और एक दुगो ईवीएम मशीन का प्रयोग नहीं किए जाएंगे, बल्कि 55 लाख ईवीएम मशीन का प्रयोग किए जाएंगे और साथ में वीवीपैट का भी प्रयोग नहीं किए जाएंगे। यानी राहुल गांधी जी इतना दिनों तक जो है भारत जोड़ो यात्रा का आंदोलन चलाए, लेकिन कभी भी जो है ईवीएम तोड़ो यात्रा नहीं चलाए। राहुल गांधी जी अभी आप पछता रहे हो, तो अब क्या होगा जनाबे आले पछता के। अब क्या होगा, चिड़िया तो चुग गई खेत में। अब इतना दिन तक तो याद नहीं आया, इतने सारे दिन जो आंदोलन चल रहे थे ईवीएम के विरोध में, ईवीएम के खिलाफ में, इंडिया अलायंस के जो बड़े बड़े पार्टियां, कांग्रेस हो गया, सपा हो गया, आरजेडी हो गया, मैं ज़्यादा नाम नहीं लेना चाहता हूं, ये कभी पार्टियां का जो बड़े बड़े नेता है, क्या अखिलेश यादव जी को, मैं किसी को ट्रोल या तो किसी के बारे में बुराइयां नहीं कर रहा हूं, मैं वही चीज़ बात कर रहा हूं जो बहुजन की दावा करता है, जो संविधान को बचाने की दावा करते हैं, वो कहाँ चले गए हैं? ईवीएम के विरोध में खड़ा क्यों नहीं हुए थे? कहाँ चले गए थे आप लोग? कहते हम संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र को बचाएंगे। ये बीजेपी वाला भारतीय जनता पार्टी ये जो है ईवीएम के माध्यम से संविधान खत्म कर रहा है। जब इतना ही संविधान से प्यारा था तो आप सभी लोग ईवीएम के विरोध में खड़ा क्यों नहीं हुए थे? क्यों नहीं खड़ा हुए थे? मैं आप भी लोगों से सवाल करना चाहता हूं, क्यों नहीं खड़ा हुए थे? बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में, अपना राय दीजिएगा। बाकी बात साथियों, ये ईवीएम मशीन के द्वारा 55 लाख ईवीएम मशीन का प्रयोग किए जाएंगे और 19 अप्रैल से 7 चरणों में साथियों स्टार्ट हो जाएगा, वोटिंग होना शुरू हो जाएगा। 7 चरणों में वोटिंग होगा, 19 अप्रैल से स्टार्ट है। 4 जून तक जो है पूरी तरह से रिजल्ट भी आ जाएंगे। 1 जून को जो है अंतिम हुआ, 1 जून, और 4 जून को रिजल्ट आ जाएंगे। फिर हमारे देश का मोदी सरकार बन जाएंगे। जो मोदी जी सपना लेके बैठे होंगे कि अब की बार 400 के पार, वो सपना फिर से पूरा होने वाला। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि चुनाव आयुक्त जो है वो संविधान के दायरे से और जनता के आधार पर काम नहीं कर रही, बल्कि भारतीय जनता के पार्टी के आधार पर वो काम कर रही है। और चुनाव आयुक्त जी का कहना है कि वीवीपैट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अब एक सवाल उठता है, ये वीवीपैट क्या होता है? अब हमारे लोग किए जाए, हमारे कुछ भाइयों लोगों का कहना था कि अगर वीवीपैट भी ईवीएम मशीन में जोड़ के अगर प्रयोग कर दिया जाए तो कुछ हद तक सही हो सकता है। पर साथियों, चुनाव आयुक्त के द्वारा कहा गया है कि वीवीपैट का भी प्रयोग नहीं किए जाएंगे, इससे ज़्यादा समय व्यर्थ होगा और इसके लिए जगह भी हमें ज़्यादा चाहिए। तो भारत में क्या जगह का कमी है? क्या समय का भी कमी है? आप 2.5 महीना तक वोटिंग कराइएगा, 1 महीना और बढ़ जाएगा, क्या सही भाई? हाँ, जगह की क्या कमी है? न सरकारी अधिकारियों का कमी है, जो कर्मचारी लोग वोट करवाएंगे, जो कर्मचारी लोग काम करेंगे वोटिंग के लिए, तो किसी चीज़ का कमी नहीं है। फिर भी ये नहीं चाहता कि वीवीपैट का प्रयोग किया जाए। अब आप लोग का दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा कि ये वीवीपैट होता क्या भाई? तो समझ लीजिए, वोटर वेरीफाइड
पेपर ऑडिट ट्रेल, इसका फुल फॉर्म होता है हिंदी में, ठीक ना। यह क्या होती है, ये वीवीपैट का प्रयोग किया जाता है एक जेरोक्स मशीन की तरह होता है, लेकिन ये जेरोक्स मशीन ऐसा होता है कि उसका पेपर आप हाथ में नहीं ले सकते हैं। जब आप ईवीएम के मशीन के द्वारा आप वोट मारेंगे किसी भी उम्मीदवार को, किसी भी पार्टियों को जो है, किसी भी छाप के ऊपर, तो ऐसे में क्या होगा, वीवीपैट के द्वारा जो एक कनेक्शन जुड़ा होता है ईवीएम मशीन में, और उस ईवीएम के द्वारा जो वोट मारेंगे आप, वही पर छाप जो है 7 सेकंड के लिए वीवीपैट से निकलेंगे और आपको दिखाई पड़ेंगे कि हम किसे वोट दिए, और फिर ऑटोमेटिक जो वो भीतर चले जाएंगे, आप उसे छू नहीं सकते हैं, आप उसे निकाल नहीं सकते हैं। इसी वीवीपैट के बारे में हमारे लोगों को कहना था, ये वीवीपैट का जो प्रयोग इस तरह से किया जाता है, 7 सेकंड के लिए दिखाई पड़ते हैं, 7 सेकंड में कोई जनता देख भी नहीं पाता है, बढ़िया से चला जाता है फिर से भीतर, यानी पूरी तरह से फ्रॉड होने का एक संभावना। इसीलिए जो है हमारे लोगों का कहना था कि ये वीवीपैट का जो प्रयोग किया जा रहा है, उसका जो पर्ची निकलता है 7 सेकंड के लिए, वो पर्ची पूरा निकले जेरोक्स मशीन की तरह, प्रिंट की तरह, और वो प्रिंट में पूरा तरह से छपा रहे कि हम वोट किसे दिए हैं, और फिर से वो छपा हुआ प्रिंट को जो है किसी बॉक्स में या तो फिर वीवीपैट में डाल दिया जाए। इससे क्या होगा, इससे हमारे उम्मीदवार जनता को पता चलेगा कि हम किसे वोट दिए हैं या नहीं दिए हैं। ये चीज़ कम से कम पता चलेगा, ये निष्पक्ष तौर पर होगा। एक तो ईवीएम मशीन तो हटाया नहीं, अब वीवीपैट का भी प्रयोग जो है करने से ये लोग जो है मना कर रहे हैं, यानी वीवीपैट का प्रयोग नहीं किए जाएंगे। अब एक बात बताइए, ये संविधान का पूरा तरह से खुलेआम हत्या है या नहीं है, ये संविधान का पूरी तरह से मर्डर है या नहीं है, इसी को कहते हैं मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। अब तो हमारा भारत का लोकतंत्र मर्डर कर दिया गया, वह मोदी सरकार के द्वारा जो है, ये भारत सरकार के मोदी सरकार जो है, उनके द्वारा हमारे इस देश का लोकतंत्र संविधान मर्डर कर दिए। इन्हीं का मोदी के गाड़ियों में या वीवीपैट, इन्हीं के मोदी के गाड़ियों में और ईवीएम में जो है लिखा होता है मोदी की गारंटी। तो ये मोदी का गारंटी है कि इस बार जो है 400 के पार लेके आएंगे और देश का संविधान हर हाल में बदल देंगे साथियों। तो बाकी बात साथियों, ये जो इंडिया अलायंस के जितने सारे लोग थे, पार्टियां थे, मैं उन्हीं लोग से कहना चाहता हूं कि आप आज पत्ता के को कुछ नहीं कबाड़ सकते हैं, क्योंकि जिसमें आपको आना चाहिए साथ में, उसमें आप तो दिखाई कभी नहीं पड़े। आप वीवीपैट का भी प्रयोग नहीं किए जाएंगे। अब आगे क्या होता है देख लीजिए, 2024 में एकदम 100% हाथ में कटोरा और जो है गले में मटका, पीछे नेट टंगा दिया, तो मेरा नाम भी कीर्ति बोध नहीं। बाकी बात साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।